is 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखना। अब इसने बोला यहाँ पे इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4, ए एंड बी गिवन कर रखा है इसमें। वैल्यू ऑफ ए क्या है? -2, -2, ये किसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? ए के। एंड कोऑर्डिनेट बी क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, -4, 2, -4 respectively. Find the coordinates of the point P and such that, now given condition is, given case क्या है इसमें? AP is 3/7 of AB, 3/7 of AB। ये 3/7 किसका है? AB का है। AP की जो लेंथ है ना, AP की लेंथ देखो, ये वाली लेंथ वो 3/7 है किसकी? AB की, ठीक है ना। 3/7 पार्ट किसका है? AB का है। एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। उसने क्लियर बोला है कि P किस पे लाई कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB पे लाई कर रहा है। आपको A की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इस P की कोऑर्डिनेट पूछे आपसे x, y। अब आप बताओ कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो जब आपके पास रेशियो गिवन हो? कोऑर्डिनेट कब निकाल पाओगे? जब आपके पास क्या हो? रेशियो। रेशियो होगा तो क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट होगा तो रेशियो आ जाएगा। उल्टे होते हैं, वाइस वर्सा होता है। रेशियो निकालना है आपको तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो पता होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे? देखो ये यहां से लेके यहां तक तो बनता है m1, क्या बनता है? m1। और ये pb क्या बनता है? m2। भाई ये तो क्या बनेगा? m1 बनेगा, ये क्या बनेगा? m2 बनेगा, बनेगा ना। तो ये m1 आपको दे रखा है ap। m1 क्या है? ap तो है। तो ap की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/7 ऑफ ab दे रखी है। और ये बनेगा m2। तो यहां पे एक चीज देखो आप, ap अपॉन pb, राजवीर समझना, दोबारा नहीं होगा फिर ये AP अपॉन PB, मतलब ये M1 अपॉन M2 है या नहीं है? भाई ये M1 और ये M2 है। तो AP की वैल्यू दे रही है, किसकी निकालनी है? अब मुझे PB की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? PB की। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो बिकॉज AB जो है, AB वो किसका सम होगा? AP प्लस PB का सम होगा। नहीं होगा क्या? ये कंप्लीट सेगमेंट AB जो है वो क्या होगा? सम ऑफ AP प्लस PB। और उसके बाद देखो AP की वैल्यू गिवन कर रखी है आपको यहाँ पे। AP की वैल्यू क्या है? रखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। और प्लस में क्या हो गया? PB। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? PB की। PB निकालना है। भाई ये तो M1 हो गया और ये M2 हो गया, तो जो M1 दे रखा है M2 निकालना है मुझे, तो PB निकालना पड़ेगा। तो यहां से PB निकाल लो। तो PB रखा है एज इट इज। और ये हो गया AB माइनस, यहां देखो ये प्लस का जरा क्या होगा? माइनस का होगा ना। तो माइनस का क्या हो गया? 3/7 ऑफ AB, 3/7 ऑफ AB। सही है। ये तो पॉजिटिव एज इट इज रहा। और ये प्लस का जरा क्या हो गया? माइनस का हो गया। एलसीएम कितना बनेगा यहाँ पे बोलो? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 7। क्या आएगा? तो ये 7 मल्टीप्लाई किससे होगा? AB से। तो क्या बनेगा? 7AB माइनस 7 1 7। तो ये एज इट इज रहेगा। तो क्या आएगा? 3 ऑफ AB। तो PB की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे? 3AB है। 7AB माइनस 3AB, 4/7 AB। सही है क्या? बोलो भाई 7 माइनस 3 क्या देगा? 4। AB चल रहा है एज इट इज, अपॉन में क्या आ गया? 7 आ गया। तो किसकी वैल्यू आ गई है? PB की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ये वैल्यू आ गई PB। तो मतलब ये तो हो गया M2 और वो हो गया M1। तो यहाँ रखो अब यहाँ पे AP की वैल्यू क्या थी आपके पास? AP की वैल्यू है 3/7 ऑफ AB एंड डिवाइड बाय PB की वैल्यू क्या है? 4/7 ऑफ AB इक्वल्स टू क्या हो गया? M1 अपॉन M2। ये AB से AB कैंसिल आउट हो गया, 7 7 कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? 3/7 3/4। और ये वैल्यू किसकी आई? M1 अपॉन M2 की। मतलब रेशियो आ चुका आपके पास M1 अपॉन M2, मतलब 3/4। अब तो रेशियो गिवन हो तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ इजीली। किस फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूले से। तो देखो कैसे निकालेंगे, चेक करना। आप यहाँ यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर x इज इक्वल टू क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में क्या? M1 प्लस M2। तो x इज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, मल्टीप्लाई x2 क्या आपके पास? 2 है, प्लस M2 4 मल्टीप्लाई x1 क्या है? -2 अपॉन में क्या हो गया? M1 प्लस M2 करो, 3 + 4 7, 3 + 4 क्या होगा? 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8। सो माइनस का क्या आएगा? 8 अपॉन में क्या हो गया? 7। तो 6 - 8 क्या देगा? -2।
तो -2/7। सही है यहां तक? -2/7 किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। सेम एज इट इज वाई निकाल सकते अपन। तो वाई कैसे निकालूंगा मैं? वाई इज इक्वल टू क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सो y इज इक्वल टू क्या बना? m1 बोलो वापस से 3 मल्टीप्लाई y2 -4 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई y1 -2 अपॉन में m1 प्लस m2 वापस 7 ही बनेगा। सो y इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस माइनस -12 एंड प्लस माइनस का 8 अपॉन में क्या हो गया? 7। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 12 -8 -20 अपॉन 7। तो y कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको? -20 अपॉन 7। x कोऑर्डिनेट क्या है? -2/7। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया आपको? 9 दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2,2 and 2,8 into 4 equal parts, into 4 equal parts। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड क्या है? 4 इक्वल, हाँ मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? 4 इक्वल पार्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट में बीच में कितने पॉइंट्स बनाए थे हमने? 2 बनाए थे। और 4 में कितने बनाएंगे हम? 3 बनाएंगे। चेक करना कैसे बनाएंगे हम। देखो आपको यहाँ पे एक सेगमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे ए बी मान लो, इसको क्या मान लो? यहाँ पे ए बी। अब इसने क्या बोला? यहाँ पे कितने पार्ट करने हैं इसको? 4 पार्ट करने। ये मान लेता हूँ ए बी में, यहाँ पर ना इसके 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पी, यहाँ हो गया क्यू और ये हो गया आर। सही है ना? पी क्यू आर 3 पॉइंट लिए यहाँ पे, 3 पॉइंट लेते क्या बन गया? 4 सेगमेंट बन चुके आपके पास, ए पी, पी क्यू, क्यू आर एंड आर बी। ये 4 इक्वल पार्ट बना दिए हमने। इसमें 4 इक्वल पार्ट बोले तो इक्वल पार्ट बना दिए हमने यहाँ पे। अब आप चेक करो, इस पॉइंट क्यू के लेफ्ट हैंड साइड कितने सेक्शन बन रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड 2 सेक्शन कितने हैं? 2 है। इस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड देखो एपी भी है, पी क्यू है, कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है। इधर राइट हैंड साइड में कितने हैं? तो 2:2 और 2:2 मतलब 1:1। अरे 2/2 करूंगा तो 1:1 आएगा ना। तो ये 1:1 बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट बना? उसका मिड पॉइंट। यस बिल्कुल सही है। 1:1 बनाएगा तो क्या बनेगा? वो मिड पॉइंट बनेगा ना। तो ये पॉइंट क्या हो चुका है? क्यू मिड पॉइंट बन चुका है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? पॉइंट क्यू डिवाइड्स ऑफ ए बी इन द रेशियो 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। किसका मिड पॉइंट बना? ये ए बी का मिड पॉइंट बन चुका है मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट हो गया और ये 1:1 चल रहा है। तो इसकी कोऑर्डिनेट सपोज कर सकता हूं x, y। तो पहले लिखोगे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं। किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं यहाँ पे? क्यू के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर रखे आपने? x, y। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बिकॉज q जो है ना वो मिड पॉइंट बन गया। किसका? ए एंड बी का मिड पॉइंट बन चुका है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे -2,2 दिया हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 2,8 दे रखे हैं। 2,8 ये है x1 y1 x2 y2 है कि नहीं? बताओ। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या बना? x1 प्लस x2/2 बना। तो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है? -2 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 2 है, अपॉन में क्या हो गया? 2। ये कैंसिल आउट हो गया, -2 प्लस 2 से 0/2 क्या देगा आपको? 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0। उसके बाद y निकाल लो। y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2। तो y1 कितना है? 2 है और y2 क्या है? 8 है, अपॉन में क्या हो गया? 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10/2 क्या होगा? 5। तो y की वैल्यू क्या हो चुकी है आपके पास? 5। डाउट है क्या? तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले बच्चों? 0,5। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? पॉइंट क्यू की कर रहा हूं। पॉइंट क्यू। अब पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पी जो है ना, अब आगे मत देखो आप ओनली यहाँ देखिए ए एंड क्यू के पास देखो, ए एंड क्यू। बताओ पॉइंट पी के इस साइड में कितने सेक्शन है? 1। और इधर कितने हैं? 1। इधर जाना ही नहीं आपको ओनली बस ध्यान देना है यहाँ पे ए क्यू पे, क्योंकि मुझे क्यू के पॉइंट भी पता है और ए के पॉइंट भी पता है।
तो मैं इधर देखूंगा नहीं इसमें, तो P क्या बना, मिड पॉइंट बना कि नहीं बना बताओ, बिकॉज इधर क्या रेशियो चल रहा है 1:1, जहां पे भी 1:1 बनेगा ना वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, सही है ना। तो पॉइंट P यहाँ पे मिड पॉइंट किसका बना, बोलो, बन गया ना, तो निकाल दो उसके में, इसके कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर ले हम, x डैश और y डैश कर ले। तो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AQ, पॉइंट P is the midpoint of line segment AQ. Now using midpoint formula, x dash is equals to x1 plus x2. So minus 2 plus 0 upon में क्या आएगा 2. So x dash equal to minus 2 upon 2 minus का 1. x dash की वैल्यू आ चुकी है राजवीर, वापस समझाऊं क्या। पॉइंट P किसका मिड पॉइंट है, AQ का मिड पॉइंट है। तो अब इसके सपोज कर लिया x dash y dash, x डैश y डैश, तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना तेरे को, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये देख x1 प्लस x2 अपॉन 2, इधर जाना नहीं है क्योंकि मैंने लाइन सेगमेंट कौन सा लिया हुआ है, AQ लिया हुआ है। और उसके बाद देख y डैश, देख y डैश क्या बनेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 5 क्या हो गया, 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो y डैश क्या आ चुका आपके पास 7 अपॉन 2 आ गया, क्या आ गया 7 अपॉन 2। y डैश की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू है, y डैश की वैल्यू। उतारो एक बार इसको पोज कर देना। हाँ ये बताओ, ये कोऑर्डिनेट किसके निकाले मैंने यहाँ पे, P के, इस P के कोऑर्डिनेट निकले हैं यहाँ पे ना। उसके बाद इसको इरेज कर दूं क्या, अब बताओ किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम यहाँ पे, R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले बोलो, यहाँ पे R किसका मिड पॉइंट बनेगा, R QB का, यस, बिकॉज Q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके पास, B के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो R जो है वो इस लाइन सेगमेंट QB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो इसके, मान लो x डबल डैश y डबल डैश कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, है ना। तो पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ QB का मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, x डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, फॉर्मूला वही लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस x2 क्या है 2 है, अपॉन में क्या हो गया 2, तो 2/2 क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, सही है। फिर y डबल डैश निकाल लो, y डबल डैश क्या निकलेगा आपके पास 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, सही है। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 13 अपॉन 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे बताओ, r का मिला 1, 13 अपॉन 2, सही है, ये आंसर हो गया इसका। तो फिनिश करो जल्दी से इसको, ड्यूटी। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस जानते हो क्या होता है रोम्बस, रोम्बस की 4 साइड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल बनते हैं, डायगोनल्स इक्वल बनते हैं। स्क्वायर में ऑल 4 साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल बनते हैं। रोम्बस में 4 साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल बनती है, डायगोनल्स भी इक्वल बनते हैं। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल बनती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं बनते। ये उसका डिफरेंस।